जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुमार गौरव सर की उत्कर्ष क्लासेस से जो कि फटाफट रिवीजन करेंगे 16 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपको इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे। चलो फटाफट रिवीजन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? जैव विविधता फ्रेमवर्क की तो USA की राजधानी वाशिंगटन DC में हुई है। वैश्विक जैव विविधता के लिए क्रियान्वयन के लिए ये बैठक की गई है। किस में हुई थी? स्थापना इसकी COP15 में हुई थी। जो COP15 हुआ था वो कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में COP15 हुआ था। तो जैव विविधता जो वैश्विक फ्रेमवर्क की स्थापना कब हुई थी? COP15 में की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना है। कितने परसेंट भाग को? 30% भाग को सुरक्षित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। IMF एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। G20 की फर्स्ट बैठक 2008 में कहाँ हुई थी? वाशिंगटन DC में। तो G20 की फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और कहाँ की गई थी? वाशिंगटन DC में। COP1 कहाँ हुआ था? 1995 को बर्लिन में हुआ था। बर्लिन कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। COP28 2023 में UAE में हुई थी। और COP27 2022 शर्म अल शेख में इसका हुआ था। G20 की बैठक 2023 में कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। 2024 की बैठक G20 की कहाँ होगी? ब्राज़ील में होगी। COP8 जो हुआ था, COP8 हुआ था 2002 में भारत में। ये एकमात्र COP जो 2002 में भारत में हुआ है। COP15 जैव विविधता से संबंध था। मॉन्ट्रियल कनाडा में COP15 हुई थी। COP15 की अध्यक्षता किसने की थी? चीन ने की थी। NAM की फर्स्ट बैठक कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक है 1961 में इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? सर्बिया में। हाल ही में 19वीं कंपाला में युगांडा में इसकी बैठक हुई है। किसकी? NAM की। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने UPI रुपए कार्ड लॉन्च किया है। तो PM मोदी ने UPI जो रुपए कार्ड है इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया? UAE में लॉन्च किया। तो UAE के बारे में हम जान लेते हैं। UAE की राजधानी क्या है? आबू धाबी है। UAE की मुद्रा क्या है? दिरहम है। इधर के राष्ट्रपति क्या है? शेख मोहम्मद अल नहयान UAE के राष्ट्रपति है। और त्वरित अपना UPI क्या होता है? त्वरित भुगतान प्रणाली होता है। इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम होता है। जैसे ही हम इसमें पेमेंट करते हैं तुरंत अकाउंट में चला जाता है। 2016 में NPCI ने नेशनल पेमेंट बैंक ने कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया ने यानी NPCI ने UPI को चालू किया था। ठीक है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप PDF क्लास में। आज का लल्लन टॉप जो है, UPI स्वीकार करने वाला फर्स्ट यूरोपियन देश कौन बना है? फ्रांस बना है। UPI लागू करने वाला पड़ोसी देश कौन कौन से बने? अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले बने, श्रीलंका और मॉरिशस। UPI को लागू करने वाले हमारे पड़ोसी देश बने। और यूरोपियन देश कौन बना है? फ्रांस बना है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? दुबई में। वर्ल्ड की फर्स्ट हवाई टैक्सी कहाँ लॉन्च की गई? UAE दुबई में वर्ल्ड की फर्स्ट टैक्सी लॉन्च की गई थी। आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने? अलेक्जेंडर स्टोव। ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने हुए हैं। ये पहले इधर के PM रह चुके हैं। ये किसके समर्थक है? यूक्रेन का ये समर्थक है, यानी कि रूस का विरोधी है। जो अलेक्जेंडर स्टोव जो राष्ट्रपति हैं फिनलैंड के, यूक्रेन के समर्थक है और रूस के विरोधी हैं। नाटो का नवीनतम जो मेंबर बना था, फिनलैंड बना है नाटो का नवीनतम मेंबर। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पुस्ताज कहा जाता है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुई? अभी हाल ही में हंगरी में हुई है। इसको किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता था। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को मिला था। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। इसको झीलों का देश कहा जाता है। झीलों का देश किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। ब्रिक्स में शामिल होने से इसने मना कर दिया। पहले बोला था कि मैं ब्रिक्स में शामिल होऊंगा, फिर इसने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। आज के लल्लन टॉप इस क्वेश्चन के क्या है? न्यूजीलैंड के नए PM क्रिस्टोफर लक्सन हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजी हैं। बांग्लादेश के जो PM बनी हैं शेख हसीना, ये 5वीं बार PM
बांग्लादेश की बनी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे हैं। भूटान के पीएम कौन बने हैं? शेरिंग टोबैगो बने हैं। नेपाल के पीएम पुष्प कुमार दहल बनाए गए हैं। आज हम चलते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है मध्यपुर में पहली बार लग्जरी ट्रेन। तो मध्यपुर में पहली बार लग्जरी ट्रेन डीम ऑफ द डेजर्ट, जिसका नाम दिया है डीम ऑफ द डेजर्ट नाम दिया गया है। कौन लॉन्च करेगा इसको? कौन लॉन्च करेगा? सऊदी अरब लॉन्च करेगा। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। ये 800 मील, ये कितनी यात्रा करेगी? 800 मील की यात्रा करेगी। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। और राजधानी क्या है? रियाद है। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या रहेगी? रियाल रहेगी और राजधानी रियाद है। इधर के जो मरुस्थल हैं, इधर 2 मरुस्थल पड़ते हैं जो फेमस है, रब अल खाली मरुस्थल और अल ने फूद मरुस्थल है। कौन? अल नेद फूल मरुस्थल और रब उल खानी सऊदी अरब में मरुस्थल पाए जाते हैं। ब्रिक्स का नया मेंबर कौन बना है? सऊदी अरब बना है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। इनमें दुक्कम पोर्ट भारत ने इधर पर बनाया। ओमान में दुक्कम पोर्ट किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। ईरान की राजधानी क्या? तेहरान है। भारत ने चाबहार बंदरगाह कहाँ बनाया है? तेहरान में बनाया है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए ये PDF नोट्स आपको फ्री में उधर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF नोट्स उधर पर आपको मिल जाएंगे। SCO का नया मेंबर कौन बना है? ईरान बना है। कौन, किस नंबर का है नया मेंबर? 9वें नंबर का SCO का नया मेंबर कौन बना है? ईरान बना, जो 9वें नंबर का मेंबर बना है। लल्लन टॉप क्या है? नमो भारत RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो चलाया गया है, PM मोदी जी ने नमो भारत नाम से चलाया है। भारत की जो फर्स्ट ट्रेन कब चली थी? 1853 में भारत में फर्स्ट ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। रेल बजट को आम बजट में विलय कब किया गया था और किसने किया था? रेल बजट का आम बजट में विलय किसने किया था? विवेक देवराय कमेटी जो थी, रेल बजट का आम बजट में विलय किया गया था। यदि क्वेश्चन पूछता है रेल बजट को आम बजट से अलग किस कमेटी से किया गया था? तो एकवर्थ कमेटी थे। कौन, किस कमेटी से अलग किया गया था? एकवर्थ कमेटी से। और विलय किया गया था विवेक देवराय कमेटी से। रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके टाइम पे हुआ? तो करजन के समय रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास हुआ था। आज का अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। किसके तहत किया है? 19(1)(a) के तहत इसको, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत इसको असंवैधानिक घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन? DY चंद्रचूड़ी, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है। राजनीतिक दल को फंडिंग को गुमनाम करने के लिए, कि राजनीतिक में जो फंडिंग दी जाती है उसको गुमनाम करने के लिए पता न चले पाए कि किसने इसको फंडिंग दिया है, उसको छुपाने के लिए इसकी घोषणा की गई है। आर्टिकल 19(1)(a) इसका उल्लंघन करता है। तो आर्टिकल 1A इसका उल्लंघन करता है। 19(1)(a) में क्या? विचार अभिव्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) देता है। प्रेस की फ्रीडम की स्वतंत्रता कौन देता है? यही आर्टिकल देता है, आर्टिकल 19(1)(a। तिरंगा को फहराने की स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 1A 19 का 1A जो है तिरंगा को फहराने की स्वतंत्रता देता है। आज का हमारा लल्लन टॉप, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के समय फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे? तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय फर्स्ट न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 129 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। सुस्वागतम, जो सुस्वागतम पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट प्रभावी कब हुआ था? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना कब शुरू किया? तो 28 जनवरी 1950 से कार्य करना शुरू किया था। उस समय न्यायाधीश कौन थे? इसको आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। उस समय न्यायाधीश थे वो कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर डे जो मनाया जाता है वो 15 फरवरी को मनाया जाता है। बचपन में ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर जो होता है वो सर्वाधिक कब होता है? बचपन में। तो बचपन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। कार्ड का फुल, जो कार्ड सेल थेरेपी होती है वो किसके लिए यूज होती है? तो ब्लड कैंसर के लिए। इसको हाल ही में भारत में मंजूरी मिली है। सर्वाधिक कैंसर किसके मामले सामने आते हैं? फेफड़ों के। सेकंड नंबर पे महिलाओं के स्तन के। वर्ल्ड में इसको अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर डे कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ डे 10 फरवरी। टेलीग्राम चैनल
पाने के लिए आप RWR क्लासेस में इस PDF को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। उधर पर आपको PDF नोट्स मिलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये क्लास आसानी से मिलते रहे, आपको सर्च ना करना पड़े। सब्सक्राइब करते ही आपके पास वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको स्टडी कर सकते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, जिसको ऑन्कोलॉजी का अध्ययन कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय महिला डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, जो 7वें नंबर का अगला क्वेश्चन, आज हम टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल को जो करंट अफेयर था कुमार गौरव सर ने पढ़ाया नहीं था, इसलिए आज टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया? तो किसने किया? नीति आयोग ने किया है। कृषि वानिकी द्वारा बंजर भूमि को हरा भरा करना इसका उद्देश्य रहेगा। भारत के क्षेत्र पर 8.65 कृषि पर कृषि वानिकी करना इसलिए लॉन्च किया गया कि भारत के जो क्षेत्र पर है उस पर 8.65 कृषि की वानिकी को कृषि को विकसित करना इसका उद्देश्य रहेगा। इसको लॉन्च किसने किया? रमेश चंद्र जी ने इसको लॉन्च किया है। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेड कौन होते हैं? PM होते हैं। तो फर्स्ट हेड कौन थे? मिस्टर नरेंद्र मोदी थे। सुमन बेरी उपाध्यक्ष थे। इस समय वर्तमान में हेड कौन है? PM नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी उपाध्यक्ष है। और CE कौन है? VVR सुब्रमण्यम अभी CEO हैं। किसके? नीति आयोग के। अभी क्वेश्चन पूछ लेता है, फर्स्ट CEO नीति आयोग के कौन थे? तो खुल्लर जी थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे। एक कृषक रक्षक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके किस लिए लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ये लॉन्च किया गया है, कृषक रक्षक पोर्टल। साथ में एक सारथी पोर्टल के साथ सारथी पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। किसान का मित्र किसको कहते हैं? केचुआ को कहते हैं। गोल्ड यूरिया जो होती है ये क्या करती है? मिट्टी से सल्फर की कमी को दूर करता है। एक गोल्ड यूरिया जो लॉन्च की गई थी राजस्थान में, अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी। ये क्या करता है? मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए गोल्ड यूरिया लॉन्च की गई थी। कहाँ लॉन्च की गई थी? राजस्थान में लॉन्च की गई थी। आज का 8वां क्वेश्चन, वर्ल्ड में UAE में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे नवे गवर्नमेंट टेक पुरस्कार मिला? तो UAE में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे नवे गवर्नमेंट टेक पुरस्कार मिला? तो नवा गवर्नमेंट टेक पुरस्कार कहाँ मिला है? UAE में मिला है। किसको मिला है? इंडिया को ये दिया गया है। ठीक है, ये किसके लिए दिया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका हिंदी बोलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो बनाई गई बुद्धिमत्ता, जैसे रोबोट एक AI है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ? UAE में हुआ। ग्लोबल फिनटेक जो फेस्ट हुआ है वो कहाँ हुआ है? फेस्टिवल UAE में हुआ। बुकर पुरस्कार किसको मिला है? पॉल लिंच को मिला है। फर्स्ट भारतीय बुकर पुरस्कार किसको मिला था? VS नायपाल जी को मिला था। महिला कौन थी फर्स्ट भारतीय जिसको बुकर पुरस्कार मिला था? अरुंधति राय को फर्स्ट बुकर पुरस्कार भारतीय महिला को मिला था। अरुंधति राय की जो पुस्तक उसका नाम क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की पुस्तक का नाम है। सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, स्वच्छ राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर का MP है। शहर कौन सा? सूरत और इंदौर को एक साथ स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया। तो सूरत और इंदौर को एक साथ स्वच्छ है। और सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा महाराष्ट्र को मिला। दूसरे नंबर पर MP को मिला है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको इसके PDF नोट्स हैंड रिटन मिलेंगी। RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम ये क्लासें मिलती रहें। स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम वेस्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण की जो थीम थी उसकी थीम क्या थी? वेस्ट को वेद में बदलना। मान लीजिए कचरे को धन में बदलना स्वच्छ सर्वेक्षण की जो थीम थी, इसकी ये थीम थी। पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को। 5 लोग वो कौन कौन से? पद्मा सुब्रमण्यम है, वैजंती माला है, चिरंजीवी साउथ के जो हीरो हैं वकैया नायडू हैं, विद्येश्वर पाठक है। तो 5 नाम ये याद रखिएगा, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, चिरंजीवी, वकैया नायडू, विद्येश्वर पाठक। 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। पहले 3 लोगों को मिलता था, इस साल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो वो 5 लोग कौन कौन से हैं? PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन। PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री। और कर्पूरी ठाकुर जिनको जननायक के नाम से जाना जाता है, ये बिहार के CM रहे हुए हैं। MS स्वामीनाथन को आप सभी लोग जानते हैं, ये हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन,
असम ने किसे आधिकारिक राजकला के रूप में नामित किया? तो असम ने किसे आधिकारिक राजकला के रूप में राजफल के रूप में नामित किया है? सॉरी, असम ने किसे आधिकारिक राजफल के रूप में नामित किया है? तो असम ने एक अपना राजफल नामित किया है। वो किसको किया है? उसको नींबू बोलते हैं। उसका फुल नेम क्या है? काजी नींबू को उन्होंने अपना राजफल के रूप में घोषित किया है। ये क्यों घोषित किया? ये सुगंधित होता है, क्योंकि इसमें सुगंध आती है और एंटीऑक्सीडेंट फूड है। ये कैसा फूड है? एंटीऑक्सीडेंट फूड है। एंटीऑक्सीडेंट फूड खाने से क्या होता है? हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। जो हमारे बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ती रहती है वो झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। तो खट्टे पदार्थ खाने से, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो खट्टे पदार्थ खाते रहना चाहिए। काजी नींबू क्या है? ये एक प्रकार से नींबू ही है, पर उसका नाम क्या दिया गया? काजी नींबू दिया गया। ये असम का राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। किर्गिस्तान का राजकीय प्रतीक क्या है? किर्गिस्तान का राजकीय प्रतीक घोषित किया है सिनो लियोपर्ड, जिसको कि हिम तेंदुआ कहते हैं। गुजरात का स्टेट फिश किसको कहते हैं? घोल मछली को गुजरात का स्टेट फिश कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? मैंगो है, जिसको वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं। ऑल वर्ल्ड में मैंजीफेरा इंडिका के नाम से मैंगो को, आम को जाना जाता है। आज का 10वां क्वेश्चन है, 45वां शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी गई? तो 45वां शतरंज ओलंपियाड की जो मशाल सौंपी गई है वो हंगरी को सौंपी गई है। किसने ठोकी है? हमारे भारत के जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मशाल हंगरी को सौंप दी है। तो 45वां ओलंपियाड शतरंज का होगा वो कहाँ होगा? हंगरी में होगा। तो 44वां कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। टॉप पर कौन रहा था? 44 जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था इसमें उज्बेकिस्तान टॉप पे रहा था। फर्स्ट ये शतरंज ओलंपियाड कब हुआ था? 1972 में लंदन में शुरू किया गया था। लंदन टॉप क्या है आज के? 20वां एशियन गेम्स कब हुआ? जापान में हुआ था 20वां एशियन गेम्स। 19वां कहाँ हुआ था? हांगझाओ चीन में। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा 38वां राष्ट्रीय खेल। हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस PDF पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें, उधर आपको टेलीग्राम पर PDF नोट्स मिलेंगे। 33वां ओलंपिक पेरिस, जो 33वां ओलंपिक हुआ था वो कहाँ? पेरिस में 2028 में होगा। ठीक है, 33वां ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस में। 2028 वाला कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 में बर्मिंघम में हुआ था। कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? 2022 में बर्मिंघम में हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया में 2026 का कॉमनवेल्थ गेम होगा। आज का 11वां क्वेश्चन, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ हुआ है? तो 36 नंबर का राष्ट्रीय पुस्तक मेला इंडिया का हुआ, वो कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा आज़ाद कराया गया था। कब का ऑपरेशन पोलो कब चला था? 1948 में चला था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। आज का 12वां क्वेश्चन, भारत ने किस नदी के प्रबंधन के लिए ADB से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर समझौता हुआ है? तो भारत ने $200 मिलियन ऋण लेगा। किससे लेगा? ADB से। ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। हेडक्वार्टर इसका क्या है? मनीला, फिलीपींस में। इसके हेड कौन है? असाकावा इसके हेड है। उपाध्यक्ष कौन है? ADB के उपाध्यक्ष भारत के हैं अशोक लवासा, जो हैं उपाध्यक्ष ADB के हैं। इसको लिख देता हूँ, अशोक लवासा, जिससे कि आपको PDF में आपको सही मिलता रहे। तो अशोक लवासा इसके क्या हैं? जो उपाध्यक्ष हैं भारत के हैं। भारत और ADB ने ये एग्रीमेंट किया है 200 मिलियन का, मतलब 200 अरब रुपए का, मिलियन डॉलर का इन्होंने एक समझौता ज्ञापन किया है। किस लिए किया है? कि नदी वगैरह का जो है उसका सही से साफ सफाई हो सके। 13वां नंबर, हाल ही में मेढक में मशरूम उगने की एक दुर्लभ घटना सामने आई है। तो मेढक में मशरूम उगने की एक जो दुर्लभ घटना सामने आई है वो कहाँ घटी है? कर्नाटक में ये घटना घटी है। भारत के पश्चिमी घाट में वो एक मेढक पाया गया है जिसके ऊपर क्या मशरूम उगा हुआ है। आज का 14वां नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, स्वयं योजना किसने शुरू की? स्वयं योजना किसने शुरू की? उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। CM नवीन पटनायक जी उधर के CM हैं, इन्होंने स्वयं योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा? 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। इसमें लोन मिलेगा 1 लाख रुपए का, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। किसके लिए? जो ग्रामीण यूथ को मिलेगा। ये जो ग्रामीण के यूथ होंगे उनके लिए ये योजना लाई गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो PM मोदी ने नौसैनिक अड्डे स्थापित करने की घोषणा की है, वो कहाँ की है? मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप में। तो नौसैनिक अड्डे बनेंगे, कहाँ बनेंगे? मिनिकॉय और लक्षद्वीप में नौसैनिक अड्डे बनाए जाएंगे। इसमें INS विक्रांत फर्स्ट स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यहाँ पर सर्विस देगा। तो INS विक्रांत मिनिकॉय लक्षद्वीप में सर्विस देगा। INS विक्रांत फर्स्ट स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अब कुछ जान लेते हैं
8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल इंडिया में हैं। तो मालदीव जैसे ये बना रखा है, मालदीव, मिनिकॉय और कावारत्ती, 3 क्या लेफ्ट साइड में पड़ जाते हैं। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल अक्षांश है? 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच 9 डिग्री चैनल है। राइट साइड में आप देखोगे अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री अक्षांश पाया जाता है। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री अक्षांश पाया जाता है। हमारा टेलीग्राम चैनल में आप पीडीएफ नोट्स पाने के लिए RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, उधर पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये चैनल हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको डेली क्लासेस मिलते रहो और हमारा मोटिवेशन बना रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।